डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में जानेंगे देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव, किस फसल में उठापटक का दौर रहा और साथ ही किसकी स्थिति किस तरह की नजर आ रही है, आगे बाजार भाव क्या रह सकता है। तो अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको इन्हीं जिंसों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिले जुले युग के साथ हुए अरहर के सौदे और लहसुन के भाव में रही घटत बढ़त। बाजरे के बाजार भाव पर डालेंगे नजर। बाजरे की उपज में कमी अनुमानित। और मंडी खबर में हम आपको बताएंगे देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव कैसे रहे और इसके अलावा हम नजर डालेंगे कि फिलहाल अरहर के बाजार में क्या स्थिति है। अगर अरहर की बात करें तो इसकी आवक सामान्य नजर आ रही है और इसके सौदों में भी मिला जुला रुख देखने को मिला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो मंगलवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 17 मार्च को अरहर का भाव था 5,550 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,550 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर की कीमत में कमजोरी देखने को मिली। 17 मार्च को यहाँ इसका भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 18 मार्च को 50 रुपए टूटकर 6,700 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ अरहर के भाव में मजबूती दर्ज हुई। यहाँ 18 मार्च को अरहर का भाव 100 रुपए चढ़कर 12,200 रुपए से 12,300 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भी अरहर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 मार्च को इसका भाव रहा 9,725 रुपए, जो कि 18 मार्च को 25 रुपए उठकर 9,750 रुपए हो गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को खरीफ फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,11,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 71,48,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर दाल यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। तो अरहर पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से और जानते हैं कि आगे बाजार की स्थिति क्या रह सकती है। अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आगे अरहर के बाजार भाव की स्थिति क्या रहेगी, क्या भाव नरम होंगे, गर्म होंगे, क्या नजर आ रहा है, संकेत किस तरह के मिल रहे हैं? अगर हम बात करें अरहर की तो अरहर के बाजार में हमने भावों में कुछ मिला जुला रुख देखा है। भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है कि दालों के अंदर इस बार पैदावार बढ़ी है और दालों की अराइवल बढ़ती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं देखें तो अरहर की पैदावार भी बढ़ी है और अरहर की
सप्लाई भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अरहर के बाजार में भावों में कुछ नरमी के साथ व्यापार हो सकता है या भाव मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि आवक का असर रहेगा। हालांकि डिमांड भी अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में सीमित दायरे का कारोबार दबाव के साथ हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि दबाव के साथ कारोबार हो सकता है, तो अनुज जी ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए फिलहाल, ताकि उन्हें भाव भी बेहतर अरहर किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आगे भावों में नरमी रहेगी, तो किसान अगर क्रॉप को बेच के निकल जाएंगे तो यहाँ पर भावों में भी और आगे नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आगे भावों में नरमी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सलाह है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि फिलहाल जो बाजार है उसको देखते हुए हमारे किसान किस तरह का फैसला ले सकते हैं ताकि उन्हें अरहर के बेहतर दाम मिले। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के बाजार की बात करें तो इसके कारोबार में उठापटक का दौर रहा, वहीं मंडियों में इसकी आवक भी सामान्य देखने को मिली। फिलहाल देश की विभिन्न मंडियों में लहसुन की स्थिति क्या रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 मार्च को लहसुन का भाव था 5,375 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 मार्च को लहसुन की खरीद बिना किसी बदलाव के 7,000 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 17 मार्च को इसका भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 18 मार्च को 500 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 17 मार्च को लहसुन का भाव था 7,900 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 7,850 रुपए पर हुए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो भी आपने लहसुन पर रिपोर्ट देखी और आइए बात करते हैं बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से, जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप जैसा कि लहसुन पर हमने बताया कि किस तरीके से इस बार हमारे लहसुन के बाजार में काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है और चीन में उत्पादन कम हुआ, उसका सीधा फायदा हमारे किसानों को हो रहा है, हमारे देश को हो रहा है। फिलहाल बाजार की स्थिति क्या नजर आ रही है? आने वाले समय को लेकर किस तरह के संकेत हैं लहसुन को लेकर? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर हमने एक उछाल आते हुए देखा है। आवक सीमित होने की वजह से भावों में तेजी का रुख रहा है। डिमांड बढ़ने का भी असर हमने भावों में आते हुए देखा है। हमें लग रहा है छोटी अवधि में लहसुन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार हमने लहसुन की पैदावार होती हुई देखी थी, मगर इस बार डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई, जिसका असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए अनुज जी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि जिनका भी छोटी अवधि का है वो क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। सीमित आवक का असर भावों पे आ सकता है और यहाँ से भावों में एक उछाल छोटी अवधि में देखने को मिल सकता है। तो जो किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं दोनों ही स्थिति में आपको किस तरह का फैसला लेना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा लाभ हो सके। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 3,000 रुपये। सभी भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप गुजरात के दाहोद मंडी में मक्का का भाव 3,000 रुपये। वही अगर हम मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,895 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,650 रुपये। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बाजरे पर डालते हैं नजर। इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रुव मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,150 रुपए। सही भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,700 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। 10 मार्च को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की खरीफ पैदावार 94,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 96,63,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए बाजरे पर बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, बाजरे की भाव की स्थिति क्या रह सकती है? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के भावों में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि हमने इस बार एमएसपी में बढ़त होते हुए देखी थी, मगर उसके बावजूद हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहा है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर की वजह से भावों में एक उछाल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो बाजरे के भावों में उछाल देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको बाजरे को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा, आवक सीमित रह सकती है, मगर लंबी अवधि में लग रहा है कि भावों में अगर आगे चलकर अराइवल आएगी तो फिर भाव नरम हो सकते हैं। फिलहाल अभी छोटी अवधि में हमें लगता है कि उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में फिलहाल उछाल इसमें देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मसूर की। यानी मसूर के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की आगर मंडी में भाव रहा 5,880 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,050 रुपए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6,880 रुपए। यही कि सीतापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 6,710 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से हम इसकी शुरुआत करते हैं, जहां पर भाव दर्ज किया गया 7,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 8,700 रुपए। और आइए हम नजर डालते हैं टमाटर पर। और टमाटर के भाव की बात करें तो मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 850 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में
टमाटर के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हम फैजाबाद मंडी की ओर बढ़ते हैं और जहां पर भाव रहा 610 रुपए। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 610 रुपए। आइए बात करते हैं टमाटर की पैदावार की। तो टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्यों में ऐसे राज्य जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं एक बार फिर से अनुज गुप्ता जी से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, टमाटर की स्थिति क्या नजर आ रही है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के अंदर हमने आवक का असर आते हुए देखा है। बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में टमाटर की आवक बढ़ सकती है और भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको टमाटर को यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है और लग रहा है कि उसकी वजह से भावों में कुछ नरमी आ सकती है। बम्पर क्रॉप की वजह से अरावेल बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। टमाटर में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो ये टमाटर की स्थिति है और बाजार में और किसानों को क्या करना चाहिए, अनुज जी ने हमें जानकारी दी इसके बारे में। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे मूंगफली का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब बात करते हैं मूंगफली की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 18 मार्च को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,355 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि तमिलनाडु की बेलूर मंडी की बात करें तो इस दौरान मूंगफली के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। यहाँ पर आपको भी बताते चले कि इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 104,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अनुज गुप्ता जी से हम बात करते हैं एक बार फिर से। अनुज जी, मूंगफली के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के अंदर भी हमने कुछ नरमी आती हुई देखी। इस बार मूंगफली की फसल भी हमने बढ़ती हुई देखी थी, आवक भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं मूंगफली के तेल का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। डिमांड आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सीमित दायरे का डिमांड है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। अगर हम बात करें मूंगफली तो हमें लग रहा है कि भाव आगे कुछ नरमी के साथ हो सकते हैं। सीमित डिमांड होने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में?
मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेचे निकल जाना चाहिए। आगे भावों में नरमी आ सकती है, पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, डिमांड सीमित है, उसका असर भावों पे पड़ सकता है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मूंगफली के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये सलाह है किसानों को। अनुजीव हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तरबूज की। गुजरात की दीसा मंडी में तरबूज का भाव रहा 1350 रुपये। हरियाणा की शाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 600 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 900 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब नजर डालते हैं हरी मिर्च के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4000 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5500 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2250 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2800 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब आखिर में हम बात करते हैं काजू की। इन दिनों काजू की आवक देश की मंडियों में ना के बराबर देखने को मिल रही है। वही बात निर्यात की करें तो हाल ही में एपीडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजूगिरी का निर्यात 65,808 मीट्रिक टन हुआ है, जिसकी कीमत 288 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और जापान को काजूगिरी का निर्यात किया है। बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर काजू उगाया जाता है। और आइए अब काजू के बाद बात करते हैं नींबू की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 7250 रुपये। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 5000 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 7500 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6050 रुपये। और आइए अब जाते जाते जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है किसानों को बाजरे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका व्यू छोटी अवधि का है या मिड टर्म का व्यू है तो छोटी अवधि और सीमित दायरे का व्यू है तो यहाँ पर उन बाजरे में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि डिमांड का असर भावों पर रह सकता है और बाजरे में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रॉप अच्छी देखने को मिली है मगर उसके बावजूद डिमांड बढ़ने की असर भावों पे पड़ सकता है। हमें लगता है किसान अगर बाजरे को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमारा भी है कि किसानों को बाजरे पे ध्यान रखना चाहिए। आने वाले टाइम में बाजरे में भावों में उछाल देखा जा सकता है। तो ये थी एक्सपर्ट की सलाह। और बहुत बहुत शुक्रिया अनुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव देने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मंडी खबर। इसी के साथ यहाँ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।